गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने असाइनमेंट में से 40 नंबर तक के सम किए थे, यानी कि ट्रायंगल वाले सम किए थे, बराबर है ना स्टूडेंट। चलो हम लोग आए क्वेश्चन नंबर 41। शायद हो गया हो तो माफ कर देना भाई, क्योंकि मैं भूल गया कल कौन से नंबर तक के सम कराए थे। चलो 41 नंबर का क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलो फिगर बनाओ। इन ट्रायंगल PQR, चलो एक ट्रायंगल PQR बनाओ। 41 नंबर का क्वेश्चन है। तो भाई इन ट्रायंगल PQR एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 130। देखो स्टूडेंट, P प्लस Q 130 है, इसके ऊपर से हमें कौन सा एंगल मिलेगा? एंगल R मिल जाएगा। चलो सेकंड भी इक्वेशन है, उसमें एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 105। हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? एंगल P प्लस एंगल R फाइंड करना है, बराबर है। चलो तो क्या लिखेंगे? P प्लस Q के ऊपर से R मिलेगा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे फॉर्मेलिटी के लिए? कभी इन ट्रायंगल PQR एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180। चलो P प्लस Q कितना है भाई? 130 प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल R is equal to 180 minus 130, therefore angle R is equal to कितना है स्टूडेंट? 50। चलो दूसरा कौन सा एंगल फाइंड करना है? P। ये सेकंड रिएक्शन, ये सेकंड इक्वेशन का यूज करोगे तो आपको P मिलेगा। Q प्लस R, फिर से क्या लिखेंगे? एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180। चलो Q प्लस R कितना है भाई? 105। यहाँ पर वैल्यू रख दे तो एंगल P प्लस 105 इज इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस 105। देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट? 75। लास्ट में हमें क्या फाइंड करना है? एंगल P प्लस एंगल R। चलो P की वैल्यू कितनी आई? 75 प्लस 50, दोनों का एडिशन करो, कितना होगा भाई? 125 हो जाएगा। ऐसे लिख डालो, फिर उसके नीचे वाला सम देखते हैं। चलो हो गया स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। चलो एक्सटीरियर एंगल के सम आएंगे स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 42 नंबर। एंगल ACD is an exterior angle of triangle ABC। फिगर कैसे बनाएंगे? कि भाई एक ट्राइंगल ABC है, उसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा है स्टूडेंट? ACD। देखो ये ट्राइंगल ABC, क्वेश्चन हमारा कौन सा है? कि भाई एंगल ACD is an exterior angle of a triangle ABC। तो
ट्रायंगल एबीसी बनाया। अब एक्सटीरियर एंगल कौन सा है स्टूडेंट? ACD। आपको गाड़ी चलाने की सीखनी है, बट गाड़ी स्ट्रेट हाईवे के ऊपर दौड़ाने की नहीं है स्टूडेंट। तो भाई एक्सटीरियर एंगल कैसे बनाएंगे? देखो कौन सा है? AC। देखो AC, C के ऊपर आने के बाद गाड़ी को मोड़ देना है, बराबर है, सीधे सीधा नहीं चला जाना है कि भाई AC। तो यहाँ पर ये रे बनाएंगे, ये आपका एक्सटीरियर एंगल बन गया। बना पाओगे? तो भाई ACD एक्सटीरियर एंगल है, तो A से गाड़ी चलाएंगे। देखो AC, यहां से गाड़ी को क्या करना है? आप लोगों को मोड़ देना है, यानी कि क्या करोगे? रे बनाओगे, यानी कि आपका एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। सीधे सीधे नहीं बना देने का, समझ गए? जैसे बनाओ, लाइक देखो ABD हो, कौन सा हो? ABD। तो कैसे बनाएंगे? AB, और यहां से हम लोग गाड़ी को क्या करेंगे? अपनी मोड़ देंगे गाड़ी, यानी कि आपको गाड़ी लेकर नोटबुक में नहीं दौड़ना है, ये सिर्फ एग्जाम्पल, समझ गए? ABD हो तो AB से ये रे को क्या करेंगे भाई? एक्सटेंड कर देंगे, यानी ये वाली डायरेक्शन, यानी कि आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल। क्लियर स्टूडेंट? चलो अब क्या है भाई? इफ एंगल A प्लस B, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 108, तो आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड एंगल ACD, ये वाला एंगल फाइंड करना है स्टूडेंट। हमारे पास दो मेथड है, लाइक एक्सटीरियर एंगल आए तो सबसे पहले आपके दिमाग में फॉर्मूला आ जानी चाहिए कि भाई एक्सटीरियर एंगल जब भी चलाए, तब मैंने आपको सिखाया था फर्स्ट फॉर्मूला क्या बनेगा कि भाई एक्सटीरियर एंगल उसके पड़ोसी एंगल के साथ में लीनियर पेयर बनाएगा। यानी कि देखो फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा? दोनों फॉर्मूला दिमाग में आ जाने चाहिए, जिसके ऊपर से आप सम कर सकते हो। देखो फर्स्ट कौन सा? कि भाई एंगल ACD प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। यानी कि देखो ये फॉर्मूला का यूज कब कर सकते हैं? जब हमारे पास एंगल C हो तब। चलो एंगल C नहीं, यानी कि ये वाला फॉर्मूला काम में आने वाला नहीं है। तो सेकंड फॉर्मूला इंटीरियर ऑपोजिट एंगल वाला सिखाया था, याद आता है? कि भाई ये ACD, इसने C के साथ में लीनियर पेयर बनाए, उसके सिवाय के बाकी के दो एंगल बचे। कौन से बचे? A और B। और एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट उसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो भाई दो फॉर्मूला बनेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा? आपको सिचुएशन के हिसाब से फॉर्मूला स्टूडेंट रखना है, दोनों दिमाग में आ जाने चाहिए। एक फॉर्मूला कौन सा? एंगल ACD प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। C हमारे पास नहीं, ये फॉर्मूला काम में आएगा नहीं। दूसरा फॉर्मूला कौन सा? एंगल ACD इज इक्वल टू क्या आएगा भाई? एंगल A प्लस एंगल B, ये फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट। तो चलो वो रख सकते हैं। तो भाई अभी ये फाइंड करना है, तो एंगल ACD इज इक्वल टू क्या रखेंगे भाई? एंगल A प्लस एंगल B। कभी ACD के बाजू में C है, C को छोड़ दो तो बाकी बचे A और B का प्लस करो, ACD के बराबर होगा। और ये तो रेडीमेड है, देयरफॉर एंगल ACD इज इक्वल टू कितना है भाई? 108। एक ही स्टेप में आंसर आ गया। ये फर्स्ट मेथड है, बराबर लिख डालो। फिर सेकंड मेथड सिखाओ। भाई सपोज आपको ये दिमाग में नहीं आता है तो क्या करेंगे? चलो फर्स्ट मेथड हो गई। चलो अनदर मेथड, सेकंड मेथड, आपको जो अच्छी लगी वो करना है। चलो सपोज आपको ये वाला फॉर्मूला दिमाग में आता नहीं है कि भाई एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B, तो क्या करोगे? आपके दिमाग में तो एक ही फॉर्मूला क्या करके घूम रहा है, ACD प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। तो पहले क्या करोगे? आपके पास देखो A प्लस B रेडीमेड, अभी हमने 3-4 सम किए, तो भाई A प्लस B के ऊपर से हमें कौन सा एंगल मिल सकता है? एंगल C मिल सकता है, मिल सकता है।
तो पहले एंगल सी फाइंड करेंगे। तो भाई इन ट्राइंगल एबीसी, इसके तीनों एंगल का प्लस कितना होगा 180 एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 ए प्लस बी कितना है भाई 108 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, यहां से माइनस कर दो तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 108, तो एंगल सी इज इक्वल टू कितना है भाई 72। चलो सी मिल गया। अब फॉर्मूला कौन सा रखेंगे एसीडी और सी वाला, ये वाला। तो भाई एंगल एसीडी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 रख सकते हैं स्टूडेंट। यहां पर सी की वैल्यू रखे तो भाई एंगल एसीडी प्लस 72 इज इक्वल टू 180, 72 को यहां से माइनस कर दो तो भाई एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 72, देयरफॉर एंगल सी सॉरी एसीडी, एंगल सी नहीं कौन सा फाइंड करना है हम लोगों को एसीडी। तो भाई एंगल एसीडी इज इक्वल टू 180 माइनस 72, देयरफॉर एंगल एसीडी इज इक्वल टू 108। कर सकते हो स्टूडेंट। ये दोनों में से जो भी मेथड अच्छी लगे, देखो फॉर्मूला हमारे दिमाग में आना चाहिए। चलो सपोज से फर्स्ट नहीं आए, आपके दिमाग में एक ही फॉर्मूला चलता है कि भाई ये एसीडी प्लस सी 180 होगा, तो ए प्लस बी आपके पास प्रेजेंट है, उसके ऊपर से सी फाइंड कर लो पहले। तो भाई ट्राइंगल के तीनों एंगल का प्लस कितना होगा 180। चलो इसके ऊपर से क्या फाइंड किया एंगल सी, और फिर हमारा फॉर्मूला कौन सा एंगल एसीडी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, उसके ऊपर से आपको क्या मिलेगा एसीडी मिलेगा। यानी कि आपको जैसे अच्छा लगे वैसे आप सम कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट, चलो कर लो ये वाला, फिर आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट सम के अंदर। चलो नेक्स्ट सम 43 नंबर। इन अ ट्राइंगल एबीसी AB इज इक्वल टू BC। स्टूडेंट दिमाग में 500 वाट का बल्ब जला तो भाई इन अ ट्राइंगल एबीसी AB इज इक्वल टू BC। चलो कल मैंने सिखाया था कि भाई AB इज इक्वल टू BC, पहले उसका यूज करना है। तो भाई ट्राइंगल में दो साइड इक्वल मेजर की हो तो उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल मेजर के होंगे। देखो AB, तो AB का ऑपोजिट एंगल कौन सा एंगल C इज इक्वल टू BC, ये BC का ऑपोजिट एंगल कौन सा एंगल A हो जाएगा स्टूडेंट। चलो आगे बढ़ो। इफ एंगल A इज इक्वल टू 35, चलो यहाँ पर 35 रखे, एंगल A 35, एंगल CB यहाँ पर फिगर में रख देंगे, एंगल CB कितने का हो जाएगा 35, क्योंकि दोनों इक्वल मेजर थे। इधर क्या लिखेंगे एंगल C इज इक्वल टू 35 हो जाएगा। इससे जब दो साइड इक्वल हो तो सबसे पहले आपको उसका यूज करना है, 90% सम आपका सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट। कभी AB इज इक्वल टू BC, दो साइड इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। AB का ऑपोजिट एंगल C, BC का ऑपोजिट एंगल A। अब एंगल A का मेजरमेंट 35 है, A 35, C उसके इक्वल में, तो C के ऊपर भी क्या रखेंगे 35। फाइंड क्या कर रहे हैं वो देखो, देन फाइंड द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ABD। चलो ABD एक्सटीरियर एंगल कैसे बनाएंगे, यहां से स्टार्ट करके देखो AB, मैंने क्या बोला आप लोगों को, यहां से अपनी गाड़ी को मोड़ देना है। ये आपका क्या बन गया भाई एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पर दो फॉर्मूला बनेंगे, अभी मैंने सीखा है।
देखो फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा, एंगल ए बी डी प्लस इसका बाजू वाला एंगल बी इज इक्वल टू 180। क्या एंगल बी आपके पास है स्टूडेंट? नहीं है, तो दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल वाला। देखो कौन सा बनेगा, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू बी के सिवाय के दो एंगल, तो भाई बी को छोड़ दो, बाकी के दो एंगल कौन से, ए और सी। यार वैसे फॉर्मूला बनेगा एंगल ए बी डी इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, ये बी को छोड़ दो, इसके पड़ोसी वाले एंगल को छोड़ दो, बाकी दो एंगल का प्लस, यानी कि एंगल ए प्लस क्या आएगा भाई, एंगल सी इज इक्वल टू 35 प्लस 35 इज इक्वल टू 70। यहाँ पर आपका सम पूरा हो गया। बट सपोज आपको ये मेथड दिमाग में आती नहीं है, तो अभी मैंने अनदर मेथड सिखाई थी, वो करेंगे। या तक तो लिखना ही पड़ेगा। दूसरी मेथड कौन सी पहले, ए और सी एंगल आपके पास है, तो बी एंगल फाइंड कर लो। कैसे फाइंड करेंगे, तो भाई सपोज ये वाला आप भूल गए, आपके दिमाग में आता नहीं है, तो पहले ए और सी आपके पास है, तो बी एंगल फाइंड कर लो। तो क्या लिखेंगे, तो भाई इन ट्राइंगल, ये अनदर मेथड है, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। चलो 35 प्लस एंगल बी प्लस 35 इज इक्वल टू 180। 35 प्लस 35 70, तो एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 70, एंगल बी इज इक्वल टू 110। बी मिल गया, बी हमें मिल गया, तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सा, एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 कर सकते हैं स्टूडेंट। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो भाई एंगल ए बी डी, ये ए बी डी ने लीनियर पेयर किसके साथ में बनाए, बी के साथ। यहाँ पर देख लो बिटवीन वाला एंगल ए बी डी प्लस यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, बी। चलो बी कितना लेकर आए, तो भाई एंगल ए बी डी प्लस बी आप लेकर आए 110 is equal to 180, therefore angle ABD is equal to 180 minus 110, therefore angle ABD is equal to कितना आएगा स्टूडेंट, 70। कोई भी मेथड से फाइंड करो, आंसर सेम ही आएगा। क्लियर? अभी थोड़ी प्रैक्टिस करो तो एग्जाम में आप कोई भी मेथड कर सकते हो। समझ गए? चलो हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट 44 नंबर में जाते हैं। चलो 44 नंबर की फिगर बनाओ, पढ़ो पहले क्वेश्चन, उसकी फिगर बनाओ। चलो 44 नंबर, इन अ ट्राइंगल एबीसी AB इज इक्वल टू BC। चलो पहले इतना पढ़ के फिगर बनाएंगे हम लोग। इन अ ट्राइंगल ABC, चलो ट्राइंगल ABC बनाया, AB इज इक्वल टू BC। देखो ये दो साइड इक्वल है, पहले इधर लिख लेंगे AB इज इक्वल टू BC। चलो AB का अपोजिट एंगल कौन सा, एंगल C।
चलो BC का ऑपोजिट एंगल कौन सा, एंगल A। चलो एक हमारा काम पूरा हुआ, बना दो फिगर, फिर आगे बढ़ते हैं। एंगल B इज इक्वल टू 70। चलो एंगल B 70 का, यहाँ पर तो C1 A इक्वल है, यानी कि 70। आगे वाले सब ने 35 दो प्लेस के ऊपर रखा था, क्योंकि वो दोनों एंगल इक्वल मेजर के थे। यहाँ पर A और C इक्वल है, यानी कि हम लोग B का मेजरमेंट सिर्फ B के ऊपर रखेंगे। आगे बढ़ो, क्या है भाई, D इज अ पॉइंट ऑन अ रे BC। कभी रे BC के ऊपर D पॉइंट है सच दैट B, देखो समझ में ना आए कैसे एक्सटीरियर एंगल बनाए, इसके ऊपर से बना है B डैश C डैश D, ऐसा कुछ है आपके पास। तो देखो B डैश C, इसको एक्सटेंड कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे D। एक्सटीरियर एंगल बन गया, तो फाइंड क्या करना है भाई, फाइंड एंगल ACD। ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। बन गई फिगर B डैश C डैश D। ये डैश वाला हो, उसके ऊपर से आप फिगर बनाओगे B डैश C, एक्सटेंड कर दो, D पॉइंट आ जाएगा। चलो ACD फाइंड करना, पहले दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए स्टूडेंट। कभी एंगल ACD प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। और दूसरा फॉर्मूला कौन सा, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। B हमारे पास है, A नहीं है, तो पहले क्या करेंगे, देखो अबे हमारे पास A और C इक्वल है, ये ट्राइंगल के तीन एंगल का प्लस कितना होगा स्टूडेंट, 180। उसके ऊपर से हम लोग एंगल C फाइंड करेंगे। कभी C इज इक्वल टू A है, इसका मतलब जहां पर A आए वहां पर C रख सकते हैं, C आए वहां पर क्या रख सकते हैं, A रख सकते हैं। तो हमारे दिमाग में फर्स्ट फॉर्मूला आया, तो भाई एंगल ACD प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। तो हम लोग पहले एंगल C फाइंड कर देते हैं। तो चलो उसके लिए क्या लिखेंगे स्टूडेंट, कभी इनर ट्राइंगल ABC, इसके तीन एंगल का प्लस कितना होगा, 180, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। चलो A के बदले में क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंगल C। चलो B कितने मेजर का है, 70 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। चलो 70 को सामने ले जाए, एंगल C प्लस एंगल C कितना होगा, 2 एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 70, 2 एंगल C इज इक्वल टू 110। therefore एंगल C इज इक्वल टू 110 अपॉन 2, therefore एंगल C इज इक्वल टू 55। चलो C मिल गया स्टूडेंट हम लोगों को। अब हमारा काम बन गया, इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब क्या लिखेंगे, एंगल ACD प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। तो एंगल ACD प्लस 55 इज इक्वल टू 180। therefore एंगल ACD इज इक्वल टू 180 माइनस 55। therefore एंगल ACD इज इक्वल टू 125। कर सकते हो ऐसे फाइंड, एकदम इजी सब। पहले फॉर्मूला दिमाग में लाओ, कभी ACD फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एंगल ACD प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, यानी कि C फाइंड करना है। हमारे पास तो सिर्फ B है, बट C और A दोनों इक्वल मेजर के एंगल, तो ट्राइंगल के तीन एंगल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सपोज स्टूडेंट आप लोग ये C के बदले में A रखते हो, ये C के बदले में A रखोगे तो A भी आपको कितना मिलेगा, A यहाँ पर कितना मिलेगा, 55। अगर आपने A फाइंड किया तो ACD का फॉर्मूला फिर कौन सा रखोगे, कभी एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B, वो फॉर्मूला रखोगे तो भी आंसर देखो, इधर 55 प्लस 70 आंसर तो कितना आएगा, 125 ही आएगा। क्लियर, आप प्रैक्टिस करना।
सी के बदले में ए फाइंड कर लेना और फिर फॉर्मूला कौन सा रखोगे, एंगल एसीडी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, वो आपको ट्राई करना। चलो हो गया। फटाफट कर लो। चलो नेक्स्ट नंबर में जाते हैं 45 नंबर। इन अ ट्राइंगल एबीसी, चलो बनाओ 45 नंबर की फिगर। इन अ ट्राइंगल एबीसी क्या है भाई, एक्स डैश बी डैश सी डैश वाई। देखो यहां से बनेगा एक्स डैश बी डैश सी डैश वाई। देखो एक्स डैश बी डैश सी डैश वाई, दो एक्सटीरियर एंगल आ गए स्टूडेंट। एक आया ए सी वाई, दूसरा आया ए बी एक्स। चलो अब क्या है भाई, एंगल ए सी वाई इज इक्वल टू 140, यहाँ पर 140 एंड एंगल ए बी एक्स ये वाला कितने का है भाई, 100। देन फाइंड, क्या फाइंड करना है, एंगल ए। पहले फिगर बनाओ फिर समझाता हूं कैसे फाइंड करेंगे। चलो जरा बोर्ड के ऊपर नजर रखो। चलो ये 100 है, इसके ऊपर से एंगल बी मिल जाएगा आप लोगों को। भाई ए बी एक्स प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। चलो एंगल बी कितने का आएगा, 180 में से 100 माइनस करो, एंगल बी मिल गया। सेम ये ए सी वाई के ऊपर से सी मिल जाएगा, बी और सी मिल गया। फिर ये ट्राइंगल के तीन एंगल का प्लस कितना होगा स्टूडेंट, 180, उसके ऊपर से एंगल ए मिलेगा। तीन स्टेप आएगा। फर्स्ट ए बी एक्स के ऊपर से एंगल बी मिलेगा, सेकंड ए सी वाई के ऊपर से एंगल सी मिलेगा, और फिर ये ट्राइंगल के तीन एंगल का प्लस कितना होगा स्टूडेंट, 180। तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला रखेंगे ये वाला, एंगल ए बी एक्स प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। ए बी एक्स में बी के साथ देखो बी के साथ लीनियर पेयर बने। चलो ए बी एक्स कितने का है, 100 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 100। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट, 80। चलो यहाँ पर शो कर दे एंगल बी, फिगर में शो कर दो कितने का आ गया, 80 का। फाइंड कर लो। फिर ये ए सी वाई के ऊपर से सी फाइंड करें। चलो सेकंड क्या लिखेंगे, एंगल ए सी वाई प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। चलो ए सी वाई कितने का है भाई, 140 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 140। देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 40। चलो एंगल सी कितने का मिला, 40। चलो इधर लिख दे। हमें तो एंगल ए फाइंड करना है। अब ये ट्राइंगल की तीन एंगल का प्लस कितना होगा स्टूडेंट, 180। चलो यहाँ पर साइड में क्या लिखेंगे, कभी इन ट्राइंगल एबीसी, इसके तीन एंगल, इसके क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। इसमें बी और सी आपके पास है तो क्या लिखेंगे, एंगल ए, चलो बी आप कितना लेकर आए, 80 प्लस एंगल सी कितना लेकर आए, 40 इज इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल ए, ये दोनों का प्लस करो, 120
इज इक्वल टू 180, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 120, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट 60 डिग्री। बोलो ऐसे फाइंड कर पाओगे? ऐसा एक सम आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर है, समझ गए? इसको अच्छे से करो तो टेक्स्ट बुक आपके लिए एकदम इजी बन जाएगी। चलो हो गया स्टूडेंट। पूरा करो फटाफट। चलो नेक्स्ट सम में जाते हैं। 46 नंबर। इन अ ट्राइंगल मेजर ऑफ वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज 150। स्टूडेंट लिटरेचर सम है तो फिगर बनाते बनाते जाएंगे कि भाई इन अ ट्राइंगल। चलो पहले ट्राइंगल एबीसी बनाते हैं। तो भाई ट्राइंगल के अंदर भाई इन अ ट्राइंगल, चलो हमने क्या बनाया ट्राइंगल एबीसी। इन अ ट्राइंगल मेजर ऑफ वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज 150। एक एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट 150 है। चलो यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल एसीबी बना देते हैं। इसका मेजरमेंट कितना है भाई 150। बन गया। फिगर बनाओ, क्वेश्चन पढ़ो, फिगर बनाते जाओ, आपको अपने आप आंसर मिलते जाएंगे। वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज 150 एंड द मेजर ऑफ वन ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इज 40। तो भाई ये एक्सटीरियर एंगल और उसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल में से एक एंगल का मेजरमेंट 40 है। लाइक देखो ये एसीडी, तो एसीडी के दो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल बनेंगे, ए और बी। ए बनेगा या बी, तो हम लोग ये काम करते बी के ऊपर 40 रख देते। जब भी ऐसा सम आए एसीडी तो बी के ऊपर 40 रख दो। आपको क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? तो भाई स्टेट द टाइप ऑफ अ ट्राइंगल, ये कौन से टाइप का ट्राइंगल है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? तो भाई ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? चलो एंगल बी तो हमारे पास है, ए नहीं है, सी नहीं है, तो ए और सी दोनों एंगल फाइंड करने पड़ेंगे। चलो तो वो दोनों एंगल फाइंड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है कि राइट एंगल। चलो एसीडी के ऊपर से सी मिल जाएगा स्टूडेंट हम लोगों को। तो क्या रखेंगे? तो भाई पहले एसीडी के ऊपर से सी फाइंड करते। तो फॉर्मूला कौन सा? एंगल एसीडी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। चलो एसीडी कितने का है 150 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 150। देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट 30। चलो 30 आ गया, सी मिल गया। अभी कौन सा फाइंड करना है आप लोगों को? एंगल ए फाइंड करना है। ए फाइंड करने के लिए दो मेथड यूज कर सकते हो कि भाई एसीबी इज इक्वल टू क्या होगा एंगल ए प्लस एंगल बी, या तो दूसरी मेथड देखो सी आपके पास आ गया, कितने का आ गया स्टूडेंट 30 का। बी और सी आपके पास है तो ट्राइंगल के तीन एंगल का प्लस कितना होगा
180, उसके ऊपर से एंगल ए फाइंड कर लो। कब क्या लिखेंगे ए फाइंड करने के लिए, कब इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। चलो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना है भाई 40 प्लस 30 इज इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 180, ये दोनों का प्लस कितना होगा -70। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू कितने का है स्टूडेंट 110। अब जरा नजर करो, एंगल है 110, ऑब्ट्यूज एंगल है, कौन सा है ऑब्ट्यूज एंगल। तो क्या लिखेंगे इधर, हियर एंगल ए इज अ ऑब्ट्यूज एंगल so triangle is a obtuse angle, ट्राइंगल। अगर 90 आंसर आता तो क्या लिखते, राइट एंगल ट्राइंगल। और अगर तीनों एंगल 90 से लेस आते, तो भाई तीनों एंगल का मेजरमेंट 90 से कम आता, तो हम लोग क्या लिखते स्टूडेंट, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। बोलो ऐसे स्टेट ऑफ टाइप कर सकते हो, तो भाई स्टेट द टाइप ऑफ अ ट्राइंगल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। एंगल फाइंड कर लो, फिर टाइप ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर लो। क्लियर स्टूडेंट, लिख डालो ये वाला सम। कर पाओगे ना ऐसा सम, फिगर बनाओगे अपने आप सम सॉल्व हो जाएगा। फिगर अगर कुछ भी नहीं होगा, और घबराना नहीं है, ये जो सम मैं करा था उसकी प्रैक्टिस करो, चैप्टर एकदम इजी बन जाएगा। चलो नेक्स्ट हमने जाए 47 नंबर। इन अ ट्राइंगल एबीसी AB इज इक्वल टू AC। देखो स्टूडेंट, दो साइड इक्वल मेजर क्या है, दिमाग में 5000 वोल्ट का बल्ब जलना चाहिए, क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। देखो एक ट्राइंगल एबीसी बनाया, उसके बाद क्या है भाई AB इज इक्वल टू AC, बराबर है। पहले इसका यूज करना मैंने बोला है आपको। देखो AB और AC इक्वल है, AB का ऑपोजिट एंगल कौन सा, एंगल C इज इक्वल टू AC, AC का ऑपोजिट एंगल कौन सा, एंगल B। पहले ये वाला लिख डालो, आपका 90% सम अपने आप सॉल्व हो जाएगा। समझ गए, तो आपको पता चल जाएगा। चलो आगे बढ़ो। इफ एंगल, फिर आगे क्या है भाई B डैश C डैश D, B डैश C डैश, देखो यहाँ पर कौन सा है भाई D पॉइंट ले लिया, B डैश C डैश D। इफ एंगल ACD इज इक्वल टू 105, देन फाइंड, कौन सा एंगल करना है भाई, एंगल A फाइंड करना है। ACD इज इक्वल टू 105, तो एंगल A फाइंड करना। देखो स्टूडेंट कैसे आएगा, चलो ACD के ऊपर से आपको कौन सा एंगल मिलेगा, C मिल जाएगा। जब ये वाला एंगल हो तो तुरंत उसके बाजू वाला फाइंड कर लेना है। चलो 180 में से 105 माइनस करो, एंगल C कितने का आएगा 75। देखो C इज इक्वल टू क्या है भाई B, C 75 आया, B भी आपका कितने का हो जाएगा 75, B और C मिल गए। अब एंगल ए फाइंड कर सकते हैं, तो भाई ट्राइंगल के तीन एंगल का प्लस कितना होगा, तो 180। चलो तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ACD के ऊपर से एंगल C फाइंड करेंगे,
यानी कि एंगल ACD प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। तो 105 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 105। देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू 75। चलो C 75 मिला, C इज इक्वल टू क्या है भाई B, तो B इज इक्वल टू B क्या लिखेंगे 75। इधर नजर रखनी है आप लोगों को, C इज इक्वल टू B में। चलो C और B मिल गए, अभी भी आपको क्या फाइंड करना है, A फाइंड करना है। तो ट्राइंगल के तीन एंगल का प्लस कितना होगा 180। तो अब क्या लिखेंगे, भाई तीन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। तो एंगल A प्लस 75 प्लस 75 इज इक्वल टू 180। तो एंगल A प्लस 150 इज इक्वल टू 180। 150 को इधर से माइनस कर दो, तो एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस 150। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू कितना आएगा भाई 30 डिग्री। कैन यू डू इट? मस्त सम है ना, कर सकते हैं हम लोग। बट ये इक्वल जो भी है पहले उसका यूज करो, उसको दिमाग में रखो। एक्सटीरियर एंगल है ये वाला, उसका बाजू वाला पहले फाइंड कर लो। चलो फिर इधर नजर करो, C 75 आया, C इज इक्वल टू, तो B है तो BD कितना हो गया 75। आपको फाइंड करना है एंगल है। अब B और C मिल गए, ये ट्राइंगल के तीन एंगल का प्लस कितना होता है 180। उसके ऊपर से आपको एंगल ही मिलेगा। मिल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, देखो तो एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC। देखो ट्राइंगल ABC, उसमें मैंने ACD गाड़ी चलाने की सीख गए, कैसे एक्सटीरियर एंगल बनाएंगे, AC से गाड़ी को मोड़ देना है। चलो बन गया। अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट, कुछ ऐसा है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C माइनस एंगल ACD इज इक्वल टू 70 है हमारे पास। तो क्या फाइंड करना है, एंगल C एंड एंगल ACD। कैसे फाइंड करेंगे, कोई एंगल का मेजरमेंट तो है नहीं हमारे पास। एक बड़ा सा इक्वेशन है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C माइनस एंगल ACD इज इक्वल टू 70। ये क्वेश्चन में आंसर छुपा पड़ा है स्टूडेंट। ट्राइंगल के तीन एंगल आपको क्या फाइंड करना है, एक तो ये C फाइंड करना है, दूसरा ACD फाइंड करना है। अभी आप बोलोगे इतना इजी सम है। चलो ट्राइंगल के तीन एंगल का प्लस कितना होता है स्टूडेंट 180, बराबर है ना। आप लोग बोले ये ट्राइंगल के तीन एंगल का प्लस कितना होगा 180, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना होगा 180। यहाँ पर आप 180 रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो, ACD मिल जाएगा। तो करेंगे कैसे, यहाँ पर पहले लिखेंगे। अभी देख लो, फिर काम करो, क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। हमारे पास ये जो इक्वेशन है
उसमें a प्लस बी प्लस सी के बदले में 180 रख दे तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, ये तीनों के बदले में 180 माइनस एंगल ACD इज इक्वल टू 70। चलो 180 को सामने ले जाओ तो माइनस एंगल ACD इज इक्वल टू 70 माइनस 180। चलो 70 में से 180 को माइनस करो तो माइनस एंगल ACD इज इक्वल टू माइनस 110 माइनस माइनस कट, देयरफॉर एंगल ACD इज इक्वल टू कितना आया 110। यहाँ पर रख दो 110 हो गया। अब ये 110 मिला, दूसरा क्या फाइंड करना है, C फाइंड करना है। तो ये दोनों का प्लस तो कितना होगा स्टूडेंट 180, तो क्या लिखेंगे एंगल ACD प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, तो 110 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 110, देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू कितना आया 70। दोनों एंगल मिल गए आप लोगों को, बोलो ऐसे फाइंड कर सकते हो आप लोग कि नहीं कर सकते हो, लिख डालो। आया समझ में सब कि नहीं आया, मैंने बोला था क्वेश्चन में आंसर पढ़ा है तो भाई a प्लस बी प्लस सी वो तो कितना होता है 180, यहाँ पर 180 रख दो, उसके ऊपर से आपको क्या मिल गया ACD, और आप इधर रखोगे आपको पता चल जाएगा अब ACD और C दोनों तो लीनियर में है, दोनों का प्लस कितना होगा 180, उसके ऊपर से आपको क्या मिलेगा C एंगल मिल जाएगा। क्लियर, फाइंड कर लो। चलो तो स्टूडेंट आज इतना रखते हैं, कल अब एक दो सम बाकी है असाइनमेंट में से, वो कल करेंगे और कल आप लोग टेक्स्ट बुक लेकर बैठो, कल से हमारा टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन होगा, बराबर है। आज इतना रखते हैं, गुड बाय स्टूडेंट।